कुढ़नी में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर कमाल कर दिया। अकेले अपने दम पर का मतलब कि एक तरफ बिहार के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो कि कह रहे थे कि सामाजिक तौर पर सबसे बड़ा धड़ा हमारे साथ है तो जीत हमारी होगी, उनके उस सामाजिक समीकरण को पटकनी देते हुए जीत का झंडा लहरा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को चुनावी मैदान में उतारा। भारतीय जनता पार्टी ने वो सब कुछ किया जिसके बदौलत भाजपा को लगा कि कहीं चूक हो सकती है। भूमिहार नेताओं को भूमिहारों के गांव गांव में घुमाया और उसके बाद परिणाम सबके सामने है कि एकदम निकटतम लड़ाई में, जिसको कहते हैं कि नेक टू नेक फाइट, इस फाइट में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली और भाजपा ने अपनी जीत का झंडा कुढ़नी में लहरा दिया। 20वें राउंड की गिनती के बाद ही मनोज कुशवाहा को लग गया था कि अब हम चुनाव हार चुके हैं और वे वहां सेंटर से बाहर निकल गए और इसके बाद से ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने वहां पर जो उनका उत्साह था वो आगे बढ़ने लगा और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, आप कह सकते हैं कि अपना जश्न शुरू कर दिया। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कुढ़नी में चुनाव जीत चुकी है। चुनाव जीत चुकी है का मतलब कि अब आखिरी राउंड की गिनती का इतना कुछ इधर उधर होना नहीं है। 22वें राउंड की गिनती के बाद से लगभग 3000 से ज्यादा वोटों का अंतर हो चुका है भारतीय जनता पार्टी और जो जदयू के उम्मीदवार है मनोज कुशवाहा, इन दोनों के बीच में। अब एक राउंड की गिनती बची है, उसमें ज्यादा कुछ होना नहीं है। यह बात जदयू के मनोज कुशवाहा बखूबी जानते हैं और कहा गया कि इसीलिए मनोज कुशवाहा 20वें राउंड के बाद ही जो सेंटर होता है वहां से निकलकर बाहर चले गए। उनको शायद आभास हो गया कि अब चुनाव वो जीतने वाले नहीं है, अब चुनाव वो हार चुके हैं। इधर कुढ़नी को लेकर के बड़ी खबर आई इसके बाद कि 22वें राउंड की गिनती के बाद 3000 वोटों का अंतर और उसके बाद भाजपा जीत की ओर बढ़ चली। बड़ी जीत की ओर तो भाजपा नहीं गई, लेकिन जिस सामाजिक समीकरण की बातचीत हो रही थी, सोशल इंजीनियरिंग की, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बताया है कि हाँ, सोशल इंजीनियरिंग उसके तरफ से भी की जाती है और सोशल इंजीनियरिंग में वो भी माहिर है। जब सवाल आया कि भूमिहार वोट भाजपा को नहीं देगा, तो भाजपा ने भूमिहार के नेताओं को भूमिहारों के गांव गांव में घुमाना शुरू कर दिया और कुढ़नी का परिणाम यह बताता है कि भूमिहार एक तरफा भाजपा के साथ रहे। कुछ भूमिहार जरूर टूटे, नीलाप कुमार के पास गए, लेकिन भूमिहारों में उतनी बड़े स्तर पर टूट नहीं हो पाई जैसा कि विपक्ष के लोग या कह लीजिए कि राजद और जदयू वालों को अंदाजा था। और यहीं पर शायद जदयू के मनोज कुशवाहा गच्चा खा गए और अब कुढ़नी में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहर रहा। कार्यकर्ता अभी से ही उत्साहित होकर, या कह लीजिए कि 20वें राउंड की गिनती के बाद से ही कार्यकर्ता उत्साहित होकर वहां पर जश्न मनाने लगे। मनोज कुशवाहा 20वें राउंड की गिनती के बाद सेंटर छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद केदार गुप्ता के जो समर्थक होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक होते हैं, उनका उत्साह बढ़ता चला गया और भारतीय जनता पार्टी कुढ़नी में जीत की ओर चली गई। अब फिलहाल कुढ़नी का चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अपनी शक्ति बताई जाए, कार्यकर्ताओं के मन में निराशा ना हो, कार्यकर्ताओं को ऐसा ना लगे कि भाजपा अकेली राजद और जदयू का सामना कैसे कर पाएगी। हालांकि औपचारिक तौर पर चिराग पासवान से कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन चिराग पासवान ने वहां पर प्रचार किया, चिराग पासवान ने भाजपा को समर्थन दिया। तो कुल मिलाकर भाजपा और चिराग का गठजोड़ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठजोड़ पर आप कह सकते हैं कि भारी पड़ गया। अब कुढ़नी विधानसभा का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा लहराकर बता दिया कि अकेले ही वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के जोड़ी पर भारी पड़ सकती है अगर चिराग पासवान का साथ भविष्य में मिलता रहा तब। फिलहाल आगे तमाम जानकारी जो आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे, तमाम जो कुछ अपडेट आएगा सबसे हम आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल आप जनता जंक्शन के साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।